आज हम करेंगे रिप्रोडक्शन 10th क्लास क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10 एंड 11 चैप्टर एंड एक्सरसाइज। ओके, सबसे क्वेश्चन नंबर 6 है जो वाई डज मेंस्ट्रुएशन अकर, मेंस्ट्रुएशन क्यों होती है। सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बोले तो मेंस्ट्रुएशन कब होगी, जब फर्टिलाइजेशन नहीं होती है तभी ये होती है। क्योंकि फर्टिलाइजेशन होती है तब क्या होता है, पहले ये समझना जरूरी है। जब फर्टिलाइजेशन होती है तो जो एम्ब्रियो है वो क्या हो जाती है, एम्ब्रियो फॉर्मेशन होती है, जाइगोट बनता है, फिर एम्ब्रियो फॉर्मेशन होती है। तो वहाँ पे एंडोमेट्रियम का काम क्या होता है, एंडोमेट्रियम का काम होता है उसको एम्बेडेड करवाना, प्लेसेंटा फॉर्मेशन करवाना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जब फर्टिलाइजेशन हुई नहीं है तो एंडोमेट्रियम का काम ही खत्म हो गया। तो जो एंडोमेट्रियम है ये ब्रेक डाउन हो जाती है। ठीक है, इन द अब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन, जब फर्टिलाइजेशन नहीं होती, जब जाइगोट नहीं बनता, तो जो एंडोमेट्रियम है वो क्या हो जाती है, ब्रेक डाउन हो जाती है और ब्लीडिंग होती है, इसी वजह से ब्लीडिंग होती है। ओके, तो इसी को क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं। ओके, सो मेंस्ट्रुएशन क्या है, रिजल्ट ऑफ नॉन फर्टिलाइजेशन ऑफ एग। बस सिंपल सी बात है कि मेंस्ट्रुएशन क्या होता है, जब नॉन फर्टिलाइज्ड एग हो जाता है तो मेंस्ट्रुएशन हो जाती है, वो एंडोमेट्रियम क्या होता है, ब्रेक डाउन होकर बाहर आ जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हम देख लेते हैं। देखो एंडोमेट्रियम में ब्रेक डाउन हो गई है यूट्रस के अंदर। यूट्रस के अंदर जो लाइनिंग ऑफ यूट्रस स्टार्ट इरोडिंग, ठीक है, मतलब इरोड होना स्टार्ट हो जाती है, ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाती है धीरे धीरे, और ब्लीडिंग होती है, इसी की फॉर्म में बाहर आ जाती है। क्यों क्यों हुआ ये सब, क्योंकि फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, जाइगोट फॉर्मेशन नहीं हुई, एम्ब्रियो फॉर्मेशन नहीं हुई, तो एंडोमेट्रियम का काम भी खत्म हो गया। तो इसको ये नेक्स्ट टाइम के लिए दोबारा से प्रिपेयर करना स्टार्ट करेगी अपने आप को नेक्स्ट मंथ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। कॉन्ट्रासेप्शन के डिफरेंट मेथड क्या है। कॉन्ट्रासेप्शन का मतलब क्या है कि फर्टिलाइजेशन से बचाना, मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होने से बचाना, ठीक है ना, प्रेगनेंसी से बचाना, यही कॉन्ट्रासेप्शन है। इसके लिए अलग अलग मेथड यूज करते हैं, ठीक है ना। देखते हैं कौन कौन से। यूज ऑफ कॉन्डोम्स इन मेल एंड डायफ्राम इन फीमेल। यूज ऑफ कॉन्डोम, कॉन्डोम वगैरह का यूज करके, कॉन्डोम वगैरह का यूज करके, मेल और फीमेल दोनों के कॉन्डोम होते हैं, उनका यूज करके। फीमेल के अंदर डायफ्राम भी यूज होता है, अभी हम देखेंगे इसका जो डायग्राम वो देखेंगे। यूज ऑफ लूप और कॉपर्टी, कॉपर्टी और लूप यूज करके ये फीमेल्स के अंदर होते हैं, जो कॉन्ट्रासेप्शन से कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस है। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स टेकन बाय फीमेल्स, फीमेल के लिए ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल भी आती हैं, ठीक है ना, पिल्स आती हैं, तो उसका उसका यूज करके भी बचा सकते हैं। सर्जिकल मेथड लाइक वेसिक्टोमी इन मेल्स एंड ट्यूबेक्टोमी इन फीमेल्स, जो सर्जिकल मेथड है मतलब सर्जरी करके जो मेल है, मेल की डक्ट को क्या कर देते हैं, वहाँ पे ऑपरेशन से उसको बंद कर देते हैं, सर्जरी से बंद कर देते हैं, टाई कर देते हैं उसका। और फीमेल के अंदर भी ट्यूब होती है, डक्ट होती है, तो उसको भी क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं सर्जरी से। ओके, अब हम देखेंगे, इनका डायग्राम देख लेते हैं। ये यहाँ पे जो वेसेक्टोमी ट्यूबेक्टोमी दोनों यहाँ पे दे रखे हैं। मेल लेफ्ट साइड है जो मेल का दे रखी है। वास्ट डिफरेंसेस, वेसेक्टोमी से वास्ट डिफरेंसेस, कट एंड टाइड, इसको कट कर दिया गया, टाई कर दिया गया, क्योंकि यहीं से तो स्पर्म फॉर्मेशन होती है, स्पर्म जो माइग्रेट करता है, ठीक है ना, यूरेथ्रा के अंदर, तो यहाँ से उसको कट करके ही क्या कर दिया, टाई कर दिया, तो इसकी वजह से वो यहाँ से पास ही नहीं हो पाएगा। ठीक है, वास्ट डिफरेंसेस है यहाँ पे, और इसी से वेसेक्टोमी है, ठीक है ना, वी से, और ये दोनों चीज़ वी से, इसलिए तुम याद रख सकते हो इसको। दूसरा क्या, ट्यूबेक्टोमी, ट्यूब, ट्यूब जो फीमेल के अंदर होती है, फिलोपियन ट्यूब की बात हो रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे ताकि ओवम पास ना हो, इसलिए यूट्रस के अंदर ओवम ना जा पाए, तो यहाँ पे क्या कर देते, ट्यूब को टाई कर देते, कट कर देते, टाई कर देते। ये सर्जिकल मेथड है दोनों का। ओके, नेक्स्ट हम करते हैं लूप। हमने देखे ये डिफरेंट टाइप ऑफ लूप है, स्पाइरल लूप है, सिंपल लूप है, ठीक है ना, कोई लूप, डबल कोई लूप है, कोई लूप, डबल कोई लूप है। ये लूप यूज करते हैं, कॉपर टी यूज करते हैं। कॉपर टी हमने पहली स्लाइड में भी देखी थी, पिछले वाली जो वीडियो के अंदर देखी थी, कॉपर टी किस तरह टी शेप की होती है वो, उसको भी यूट्रस के अंदर क्या करते हैं, इंप्लीमेंट कर देते हैं, जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाती, क्योंकि वो एक ऐसे इन्वायरमेंट क्रिएट करती हैं चीज़ें कि वो फ्यूज ही नहीं हो पाते हैं गैमेट्स। ओके, यहाँ पे हम मेल और फीमेल कॉन्डोम देखते हैं, जो लेफ्ट साइड में है वो मेल कॉन्डोम है, और जो राइट साइड में वो फीमेल है। ओके, तो ये भी क्या करते हैं, ये गैमेट, ये क्या है, फिजिकल बैरियर मेथड का काम करते हैं, मतलब उनको अटैच नहीं होने देते, फ्यूज नहीं होने देते गैमेट्स को। ओके, इनके कम से कम साइड इफेक्ट होते हैं। ओके, ये डायफ्राम, जो फीमेल के अंदर जो डायफ्राम यूज किया जाता है, तो डायफ्राम डोम शेप का है ये, इसलिए देखो इसका यूज कैसे करते हैं। डायफ्राम ब्लॉक स्पम, ये स्पम को ब्लॉक कर देता है, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं सर्विक्स के अंदर, ये सर्विक्स के साथ में अटैच होता है,
और ये वेजाइना से सर्विक्स तक नहीं पहुंच पाते, स्पर्म वेजाइना के अंदर ही रह जाते हैं। ये भी एक डायफ्राम क्या है, एक बैरियर मेथड है बर्थ कंट्रोल करने का, ठीक है ना, ताकि प्रेगनेंसी ना हो, ताकि फ्यूजन ऑफ गैमेट्स ना हो। यहाँ पे ये स्पर्म है जो यहीं पे रह जाएंगे, आगे पास नहीं होंगे। ओके, ये जो फीमेल कॉन्डोम है वो उसको कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं ये देख रहे हैं। ओपन एंड किस तरफ बाहर की तरफ होता है, और जो अंदर की तरफ वो रिंग होती है जो क्लोज एंड होता है, ठीक है। इसके किस तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन है जो हाउ आर द मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन डिफरेंट इन यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। दोनों के अंदर मोड डिफरेंट कैसे हैं। तो हमने पहले भी देखा इस कई क्वेश्चन के अंदर इसको। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जनरली रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली। यूनिसेलुलर का हमें पता है एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, जैसे फिजन हो गया, बडिंग होगी, स्पोर फॉर्मेशन हो गया। क्योंकि ये यूनिसेलुलर है, ये इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इनकी सेल के पास पोटेंशियल है, ठीक है ना। लेकिन जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कॉम्प्लेक्स होते हैं, उनके अंदर डिफरेंट टाइप की सेल हैं जो डिफरेंट फंक्शन करती हैं, इसलिए वो कॉम्प्लेक्स मोड यूज करते हैं। स्पेशल सेल होती हैं जो रिप्रोडक्शन करती हैं, लेकिन यूनिसेलुलर में ऐसा नहीं है। ओके, ये रीजन होता है इसका, जो इनमें डिफरेंट होता है, मतलब मोड डिफरेंट है दोनों का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे, हाउ डज रिप्रोडक्शन हेल्प इन प्रोवाइडिंग स्टेबिलिटी टू द पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज। रिप्रोडक्शन किस तरीके से स्टेबल कर पाता है किसी स्पीसीज की पॉपुलेशन को, ठीक है ना। तो वो चीज़ हम देखेंगे यहाँ पे। रिप्रोडक्शन, बाय रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ न्यू इंडिविजुअल, ये तो हमें पता ही है। रिप्रोडक्शन से क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल प्रोड्यूस किए जाते हैं, मतलब ऑफ विच मैनी मे गेट पेरिशेड एंड ओनली सम सर्वाइव। उनमें से जो रिप्रोड्यूस करते हैं उनमें से कुछ तो क्या हो जाते हैं, डाई हो जाते हैं, मर जाते हैं, एंड कुछ ही सर्वाइव कर पाते हैं, ठीक है। दीज सर्वाइविंग ऑर्गेनिज्म रिप्लेस द नेचुरली डाइंग इंडिविजुअल। ये जो सर्वाइव कर जाएंगे ना उनमें से, तो वो क्या करेंगे, वो रिप्लेस करेंगे किसको, जो नेचुरली डाई करते हैं, जो मर जाते हैं उनको रिप्लेस